दिल्ली में मॉनसून ने दस्तक दी तो कांग्रेस जनता पार्टी दूसरी तरफ बेहाल हो गई। जितने लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे थे वो अब दिल्ली में हो रही झमाझम बारिश के चलते तीतर बीतर हो गए हैं। लेकिन सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल के 11वें दिन भी जनता पर डटे हुए हैं। तस्वीरें मैं आपको स्टेज की दिखाना चाहूंगा। सोनम वांगचुक इस समय आपको सोते हुए एकदम बेहाल नजर आ रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं भीड़ की बात करूं तो भीड़ यहाँ पर अब ना के बराबर है। जो कुछ यहाँ पर प्रोटेस्टर्स बचे हैं वो तेज बारिश के चलते आपको इस शेल्टर के नीचे खड़े दिख जाएंगे। और जो कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बीच रूमर्स आई थी कि दीपके यहाँ से चले गए हैं, डायनामाइट न्यूज ने कल ही इस बड़ी खबर को ब्रेक किया और दीपके से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें दीपके का कहना था कि वो कहीं नहीं जा रहे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता वो डटे रहेंगे। बारिश, धूप, उमस, सब तरह के इम्तिहान मौसम ले रहा है और आज आंदोलन पहुंच गया 19वें दिन। क्या कहना है आपका? धर्मेंद्र प्रधान जिनकी खुद की बेटी अमेरिका में पढ़ती हो, LLM किया हो और इंडिया US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत उसे वहां पे सीनियर एसोसिएट्स अपॉइंट किया गया हो, तो वो ये दुख नहीं समझेंगे। जो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, उसे उसके दुख से कोई मतलब नहीं, गरीब से कोई मतलब नहीं। जो माता पिता होते हैं वो खून पसीने की कमाई से पैसा बचा कर अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, उन्हें महंगी से महंगी कोचिंग दिलाते हैं और बाद में ये अपने ऐसे जो हमारे मंत्री हैं वो पेपर लीक करके उनका भविष्य चौपट कर देते हैं और उनका भविष्य अंधकार में निकल जाते हैं। इकलौता साधन होता है उन गरीबों का कि वो इस गरीबी से निकले और आगे जाएं, लेकिन इन्होंने उनसे वो साधन भी छीन लिया। और 90 पेपर लीक होना कोई आम बात नहीं है सीधे, और उसका इस्तीफा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम को बहुत बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है। जब एविएशन मिनिस्टर, जब दो विमान आपस में टकराए थे तब इस्तीफा वो नहीं देता, जब दो ट्रेनें आपस में टकराई थी और अश्विनी वैष्णव इस्तीफा नहीं देते, और अब जब इतने पेपर लीक हो गए तो ये इस्तीफा कैसे देंगे? कैबिनेट रिशफल की बातें चल रही हैं, राघव चड्ढा का नाम चल रहा है, निर्मला सीतारमण का नाम चल रहा है एजुकेशन मिनिस्टर बनाने के लिए। अगर ऐसा होता है तो आंदोलन थमेगा? नहीं, आप ये देखो, वो इस्तीफा तो दिला देंगे लेकिन क्या सिस्टम चेंज हो पाएगा? क्या करप्शन खत्म हो पाएगा? पेपर लीक खत्म हो पाएंगे? मेन मुद्दा ये, क्या जो तुम ये कह रहे हो कि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है 7.8% से, तो वो कहाँ बढ़ रही है? 2 साल से शेयर मार्केट वही है और लोगों की नौकरियां छूटती जा रही, तो कैसी इकोनॉमी बढ़ रही है? हमें तो दिखाई नहीं दे रही। राम मंदिर के अंदर चोरी हो रही है और चोरी कौन कर रहा है? वहीं के लोग कर रहे हैं। सब सारे का सारा इन्होंने ही वहां पे एक आदमी चुन के इन्होंने वहां पे ट्रस्टी बनाया और उसे ही RTI से बाहर निकाला। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले वहां की ट्रस्ट पे सवाल उठ गए हैं। बिल्कुल, ट्रस्ट पे सवाल है, लेकिन ट्रस्ट को बदलो तो पूरा। और वहां पे आप जब आप ये देखो, राजनेता मंदिर में घुस जाएगा, जब राजनेता मंदिर में घुस जाएगा तो भाई वो पैसों के बीच में तुमने उसे बैठाल दिया, तो वो वहां पे सरकार की, वो उसकी जनता की बात नहीं करेगा, आम बात नहीं करेगा, वो अपना पेट भरने की बात करेगा। और सभी ने देखा कि कितनी बड़ी चोरी हुई। 1500 करोड़ रुपए गायब हो गए, सोने के छत्र गायब हो गए, और जो रामचरितमानस थी वो गायब हो गई सोने वाली, और जो 200 किलो चांदी दी गई थी सिंधी समाज के द्वारा, वो उसकी आज तक रसीद नहीं दी गई। तो कहाँ गए वो सारे के सारे पैसे? तो बेच दिए उन्होंने निकाल के। इस्तीफा नहीं, जेल होनी चाहिए इन्हें। और सोनम वांगचुक का 11वां दिन है, बेसुध से नजर आ रहे हैं, सोते दिख रहे हैं, वजन 7 किलो के आसपास घट गया है और जो शुगर लेवल है उनका वो लगातार गिर रहा है। सरकार को जल्द से जल्द इस्तीफा दिलवाना पड़ेगा, नहीं तो ये जो आंदोलन है विश्वव्यापी रूप ले लेगा। इंटरनेशनल मीडिया भी इसे कवर कर रही है। ये बिल्कुल अन्ना आंदोलन होने वाला है। अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो इस सरकार को, जैसे कांग्रेस की सरकार 2014 में गई थी, वैसी ये सरकार भी, इसकी भी राम राम नमस्ते हो जाएगी। जिस तरह से शुरुआत में भीड़ जुट रही थी अब वो नहीं दिख रही। नहीं, आज बारिश ज्यादा है और सब लोग साइडों में खड़े हैं। जैसी बारिश रुकेगी पुनः आपको वैसी दिखने लगेगा। जी, तो बारिश भी कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन के लिए अब एक रुकावट बनती जा रही है। कल हमने अभिजीत दीपके को तस्वीरों में डांस करते हुए देखा था, लेकिन जो अभी भी प्रदर्शनकारी है वो डटे हुए हैं। क्या मौसम ने सब तरीके की परीक्षा ली? धूप दिखी, उमस दिखी, गर्मी दिखी और अब ये बारिश। प्रोटेस्टर्स कहीं ना कहीं थोड़े कम हो गए हैं। आंदोलन का 19वां दिन है, क्या लग रहा है कितना आगे जाएगा? मुकम्मल नहीं होता जो मकसद है, तो बैठे हैं यहाँ पर, जो बैठे हैं। कहाँ से आए हैं आप, क्या करते हैं? दिल्ली स्टूडेंट हूँ, दिल्ली से ही। दिल्ली से ही हैं।
क्या बात, घर से यहाँ खींच के लेके आई एक स्टूडेंट होने के नाते। आंदोलन अपनी जगह है, लिख के अपनी जगह है, लेकिन एक पर्सनली आपको क्या बात हिट करी? मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो कुछ वैल्यूज़ भी हैं, हम लोकतंत्र हैं, तो यहाँ आना मेरी जिम्मेदारी भी थी, तो यही बातें हैं। बाकी छात्र होने के नाते भी फर्ज है। जी, तो छात्र होने के नाते कहीं ना कहीं फर्ज है। क्या बात एक खींच के ला रही है घर से, जो हर तरह के इस मौसम में बिठा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे शिक्षा ऐसा मुद्दा है जो हम लोगों को यहाँ पर एकजुट कर रहा है। हम शिक्षा व्यवस्था में देख रहे हैं कि परीक्षा लीक हो रही है, और ये परीक्षा लीक ही है जो इस सड़ती गलती हुई शिक्षा व्यवस्था के ताबूत की आखिरी कील होने वाली है, और हम इस मृत शिक्षा व्यवस्था को दफनाने जा रहे हैं। यहाँ एक सुर में एक आवाज बुलंद हो रही है कि राष्ट्रपति हो या चपरासी का बच्चा, सबको मिले समान शिक्षा। हम एक तरफ देखते हैं कि सरकारी स्कूल है जहाँ पर ना तो टीचर मिलते हैं, ना ही वहाँ पर पुस्तकालय खुलता है, ना ही लैब होता है, और तो और बल्कि वहाँ हमारे प्रिंसिपल भी नहीं होते हैं। वाइस प्रिंसिपल से दिल्ली के स्कूल चल रहे हैं, बाकी गांव देहातों की तो बात ही छोड़ दीजिए। साइंस नहीं है स्कूलों के अंदर में। जब इतनी सारी चीजें नदारत होती हैं, हाँ, तो हम देखते हैं कि छात्रों की सुरक्षा कहाँ है। अभी दिल्ली के स्कूल में मिड डे मील में मरी हुई छिपकली मिली है। मरी हुई छिपकली पॉइजन होती है, कोई भी खाएगा बीमार होगा, मर जाएगा। क्लासरूम ऐसे होते हैं कि राजस्थान के झालावाड़ में कक्षा जो है उसकी छत नीचे गिर जाती है। आप बैसाखी के साथ यहाँ पहुँचे हैं, क्या लग रहा है अब सिस्टम को भी सहारेगी बैसाखी की? ये सिस्टम ही खराब चल रहा है, इसमें किसी सरकार को क्या दोष सकते। इन्होंने क्या भाव व्यक्ति थी? हम भी आज बच्चों को देखने आए थे, 11 दिन हो गए अनशन किए हुए, सरकार कोई मानना की बात नहीं है। आप कब से आंदोलन में शामिल हैं और किस तरीके से? यहाँ 7 दिन हो गए। मैं इस तरीके से समर्थन देना चाहूँगा यहाँ पे कि जो हमारे इलाके में यूपी औरैया में लगभग ब्लॉक बिधूना में लगभग 8 से 10 प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं। ठीक है, तो शिक्षा व्यवस्था एकदम रद्द करके रख दी, इन्होंने बिल्कुल भद्दा बना के रख दिया है। अगर हैं भी कुछ तो उनमें भी टीचर नहीं पहुंच रहे हैं, टाइम से पहुंच रहे तो बच्चे कहीं कूड़ा उठा रहे हैं, झाड़ू वाला भी नहीं है। तो इन्होंने शिक्षा प्रणाली को एकदम गंदा करके रख दिया है। तो ये सब बहुत और मुद्दे हैं जो यहाँ पे और नहीं बोल सकता हूँ ना ज़्यादा, तो तमाम है, जैसे इथेनॉल वगैरह को लेके, पानी को लेके बहुत सी समस्याएं हैं जगह जगह। तो सरकारी पूरी गंदी है। इनको 10 साल पहले खड़ा होना चाहिए था, लेकिन आज बच्चे जो खड़े हो रहे हैं बिल्कुल जायज खड़े हो रहे हैं। आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कुछ पढ़ रहे हैं, एक विनाशकारी जड़ सूत्र, ये क्या है कुछ मेरे को बताएंगे? टाइटल देख के मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी हो गई। किताब का नाम है आलस का अधिकार। आलस का अधिकार, तो क्या बात, बहुत शानदार किताब है। टाइटल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, लेकिन इस आंदोलन में तो यार जोश की जरूरत है। नहीं, आलस का अधिकार इसमें वही है कि किसे अधिकार है असल में इस समाज में, किसे आराम कर पाने का अधिकार है। कौन है जो पेपर खरीद के अपने बच्चे को वो आलस दे सकता है, और कौन है जो मेहनत करते हुए भी अपने बच्चे को पढ़ाई नहीं दे पा रहा। इस सरकारी स्कूलों की व्यवस्था और प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था में इतना ज़्यादा गैर बराबरी है आज के समय में कि जो सरकारी स्कूल में बच्चा जा रहा है वो उस मजदूर का बच्चा जो अपनी मेहनत 12-12, 14-14 घंटा काम करके अपनी मेहनत बेचता है, जिसके पास वो अधिकार नहीं है आलस का, उसका बेटा जो सरकारी स्कूल में जा रहा है, वो सरकारी स्कूल की व्यवस्था इतनी बदहाल हो चुकी है, वो सरकारी स्कूल में ना तो टीचर हैं ना ही प्रिंसिपल हैं। सुविधाओं के नाम पे आपको कई जगह स्कूल खंडर जैसा दिखेगा, स्कूलों में शौचालय जैसी सुविधाएं नहीं हैं। तो बच्चा ऐसे में किन परिस्थितियों में उन स्कूलों में पढ़ पा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, और आगे जाके वो क्या कर पाएगा। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जिसके जेब में पैसा है, वो अगर बहुत ज़्यादा पैसा हो गया तो कोई अपने बेटे को इतना आलस भी दे सकता है कि उसके लिए पेपर खरीद के लाके उसे दे दे कि बेटा ले, तुझे पढ़ने की ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो ये पेपर पढ़ और पास हो जा। वही जो दूसरे भी हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, असल में उन्हें बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ प्राइवेट में मिल रही है, मतलब जिसके पास पैसा है वो एजुकेशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से खरीद पा रहा है। ये दिखा रहा है समाज में किस तरह से इस शिक्षा व्यवस्था में किस तरह से दोहरापन है। जी, बहुत खूब समझाया अपने किताब के माध्यम से, लेकिन
सोनम वांगचुक के साथ साथ मैं उस तरफ आपको तस्वीरें पैन करके दिखवाना चाहूँगा। मैं कैमरामैन को बोलूँगा, जो अन्य लोग हैं वो भी भूख हड़ताल पर हैं, पानी भी नहीं पी रहे हैं और लगातार वो अपनी भूख हड़ताल पे और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बारिश लगातार यहाँ पर मूसलाधार बारिश हमें देखने को मिल रही है। काफी देर से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते प्रदर्शनकारियों की भीड़ भी अब भीतर भीतर हो गई है। लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से जुड़े हर बड़े अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरामैन मंडी के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, जंतर मंतर।